हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। कि हायर प्लांट जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की या जो प्रकाश संश्लेषण का ही क्या बोलते हैं साइट कौन सी होती है, या वो कौन सा स्थान होता है जहाँ पर जो उच्च पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर फोटो सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फोटो सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो ये सभी बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो मैं शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखी है, देखिएगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। कि हायर प्लांट जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ होती है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्लांट होते हैं उनकी हर वो सेल, प्लांट्स की हर वो सेल जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करती है। आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम तो सुना ही होगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है फ्रेंड्स? क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गन है, या आप बोल सकते हैं कोशिकांग है। सेल ऑर्गन है या एक कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, प्लांट सेल के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? प्लांट सेल के अंदर। ये आपके सामने डायग्राम भी दे रखा है क्लोरोप्लास्ट का, हरिप्लावक का। थोड़ी देर में हम इस डायग्राम को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि प्लांट की वो हर सेल, प्लांट की वो हर कोशिका जहां पर क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक प्रेजेंट होता है, वो हर एक सेल क्या करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है या प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शित करती है। अभी मैंने बताया सेल, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गन है, या आपका क्या है, एक कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ का मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है। अगर आप अपनी बुक्स वगैरह देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रकाश संश्लेषण है, वो क्या होता है, प्लांट्स जो होता है उनकी लीफ या पत्तियों में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही है वो बात भी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मेनली कहाँ होता है, आपकी जो ग्रीन लीफ होती है या हरी पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बट उस सिर्फ लीफ ही वो जगह नहीं है, या आपकी क्या है, पत्तियां ही वो स्थान नहीं है जहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। कई केसेस में आप देखेंगे कि जो स्टेम है या जो तना होता है वो भी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करता है। कई बार आपकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो भी क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। तो आप सीधा सा इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हर सेल प्लांट की जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है, वो हर एक सेल क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण परफॉर्म करेगी। हाँ, आप बोल सकते हैं कि लीफ जो होती हैं या जो पत्तियां होती हैं वो मेनली प्लांट में, जो लीफ होती है प्लांट्स में, वहां पर क्या होता है, मेनली आपका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहां पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का एक सेल ऑर्गन है, एक कोशिकांग है। तो ये जाहिर सी बात है, ये आपका सेल के अंदर या कोशिका के अंदर मिलेगा। मान लीजिए ये आपकी क्या है, कोई आपने प्लांट सेल ले ली, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर आपको क्या देखने को मिलेगी, सेल वॉल। क्या देखने को मिलेगी, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आपकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आपकी होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद आप देखेंगे कि आपको बीच में एक न्यूक्लियस मिलेगा जिसे आप केंद्रक बोलते हैं। इसके बाद यहाँ आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है ना। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका एक सेल ऑर्गन मिलता है, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको एक सेल ऑर्गन मिलेगा, और वो ये इस टाइप का आपको एक सेल ऑर्गन मिलेगा जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये ही वो जगह होती है क्लोरोप्लास्ट जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ बना रखी है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पता लग गया फ्रेंड्स आपका कि क्लोरोप्लास्ट जो है आपकी वो प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां आपका क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है ना। एक सेल में याद रखिएगा, एक सेल में आपकी
एक प्लांट सेल के अंदर आपके 20 to 40 क्या मिलते हैं नॉर्मली, साधारणतः जनरली आपके एक प्लांट सेल में 20 to 40 क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। या आप बोल सकते हैं एक कोशिका में 20 से 40 आपके क्या मिलने वाले हैं, आपको हरित लवक मिलने वाले हैं, जहां पर आपका प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट या जो आपका हरित लवक है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो बच्चों क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, आप जानते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, कहने का मतलब आपका जो ये हरित लवक कोशिका होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, ये दो झिल्लियों से या दो मेम्ब्रेन से आपका क्या रहता है, कवर रहता है या घिरा हुआ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक मेम्ब्रेन ये रही, दूसरी मेम्ब्रेन ये रही। याद रखिएगा एक बात यहाँ पे, ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ये किसकी मेडअप होती है भाई, ये आपकी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है या लाइपोप्रोटीन की मेडअप होती है। लाइपोप्रोटीन मतलब फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो अब बात करते हैं, ये आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये जो आपको बाहर की तरफ मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है बच्चों, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ है तो इसे आउटर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है बच्चों, ये जो दूसरी मेम्ब्रेन है ये वाली, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों ही मेम्ब्रेन मैंने अभी आपको बताया लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। आपको इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये मैं यहां लिख देता हूं, आपको इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को बोला जाता है पेरीप्लास्टिडल स्पेस। पेरीप्लास्टिडल स्पेस या आप इसको पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो अब आउटर मेम्ब्रेन हो गई आपकी, इनर मेम्ब्रेन आपको पता चल गया, पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरीप्लास्टिडल स्पेस क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। अब देखिए जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, ये पार्ट आपका कहलाता है, याद रखिएगा इस पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको पीठिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीठिका। ठीक है, तो ये जो आपको जितना भी ये अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पार्ट होता है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो इतना उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो स्ट्रोमा होता है, ये जो क्या होता है स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा के अंदर ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा के अंदर आपको क्या मिलते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है या सिक्के के समान संरचना मिलती है। देखिए ये आपको कॉइन के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं ताकि आप पता लगे। ये देखिए यहाँ पे आपको कॉइन के जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। इन कॉइन के जैसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, थाइलेकोइड। इस एक स्ट्रक्चर को जो मैंने करा है इसको इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है थाइलेकोइड। यहाँ सिर्फ ये कॉइन के जैसी या सिक्के के जैसी एक ही स्ट्रक्चर नहीं होती, बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सिक्के के समान संरचना होती है, एक के ऊपर एक अरेंज होके या एक के ऊपर एक रूप में व्यवस्थित होके एक स्टैक का या बोल सकते हैं पूरे के पूरे चट्टे का निर्माण करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ये हो गई सिक्के के समान संरचना, उसके नीचे जस्ट एक और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, उसके नीचे जस्ट एक और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, उसके नीचे एक और फिर एक और। तो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। ठीक है, अब ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपके थाइलेकोइड है, ये एक थाइलेकोइड के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं थाइलेकोइड, और ये पूरे एक स्टैक या पूरे एक चट्टे का निर्माण कर देते हैं। इस पूरे स्टैक या इस पूरे चट्टे को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, इस पूरे स्टैक या पूरे चट्टे को बोला जाता है ग्रेनम। क्या बोला जाता है, ग्रेनम।
ठीक है। थाइलेकोइड आपका एक ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बार बार कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर जब एक अरेंज हुई, जो पूरा स्टैक बना है, पूरा चट्टा बना है, उसे बोलते हैं ग्रेनम। ये ग्रेनम जो है एक सिंगुलर टर्म है, एक वचन है, आप बोल सकते हैं। इस पूरे एक स्टैक के लिए या एक पूरे चट्टे के लिए ग्रेनम टर्म यूज करते हैं। और इन सभी के लिए अब याद रखिएगा बच्चों कि आपका जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर सिर्फ एक ग्रेनम नहीं होता, उसके अंदर काफी सारे ग्रेनम मिलते हैं, जैसे 1 2 3, इसके अलावा और भी काफी सारे ग्रेनम होंगे। तो इन सारों को कलेक्टिवली या इन सारों को एक साथ क्या बोल दिया जाता है? ग्रेनम। ग्रेनम जो है आपका वो एक सिंगुलर टर्म है और ग्रेनम जो है आपका वो पूरा का पूरा प्लूरल टर्म है। इन सभी के लिए क्या कर दिया जाता है? ग्रेना टर्म का यूज कर दिया जाता है। अब देखिए याद रखिएगा कि ये जो आपके ग्रेनम होते हैं क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए बच्चों ये इरेज कर देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको इसमें समझाता हूं ताकि थोड़ा सा हमें लिखने के लिए क्या मिल जाए? स्पेस। तो मैं ये जो क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये इरेज कर देता हूं, आपको उम्मीद है पता लग ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए कि आपका जो ग्रेनम है, आपकी जो ग्रेनम है, एक ग्रेनम, देखिए बच्चों आपका जो क्या होता है, ये जो एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, ये आपका तीसरा ग्रेनम है। अब देखिए एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से एक बोल सकते हैं लैमिली या एक बोल सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है? अटैच होता है। देखिए यहाँ पे आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है? अटैच रहता है। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों इंटरग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको? इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम के नाम से जानते हैं, या आप इसको फिर इंटरग्रेनम के अलावा स्ट्रोमा लैमिली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रोमा लैमिले, या फिर इसको फ्रेट क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इसको फ्रेटस ट्रिब्यूल भी बोला जाता है। फ्रेटस ट्रिब्यूल्स के नाम से भी आप इसको जानते हैं। फ्रेटस ट्रिब्यूल भी बोलते हैं इसको। ये जो आपको दिखाई दे रही है, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से, ये देखिए ये वाला ग्रेनम इस वाले ग्रेनम से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या है? अटैच है या इससे जुड़ा हुआ है। इसे आप इंटरग्रेनम बोल सकते हैं, स्ट्रोमा लैमिली बोल सकते हैं, या फ्रेटस ट्रिब्यूल बोल सकते हैं। अब देखिए ये वाला ग्रेनम भी इस वाले ग्रेनम से आप बोल सकते हैं इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लैमिली या फ्रेटस की जो ट्रिब्यूल है उसके थ्रू क्या रहता है? अटैच रहता है। तो उम्मीद है आपको ये इतना पार्ट समझ में आ गया होगा कि इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरीप्लास्टिडल स्पेस क्या होता है, इंटर थाइलेकोइड क्या होता है, ग्रेनम क्या होता है, आपका इंटरग्रेनम जो होता है, या स्ट्रोमा लैमिली या फ्रेटस की ट्रिब्यूल्स ये क्या होती है। अब देखिए बात करता हूं मैं आपके आगे, अपने आगे बात करते हैं। तो आपके स्ट्रोमा में एक तो ये ग्रेनम मिलते हैं, ठीक है ना, ये ग्रेनम मिलते हैं आपके कहाँ? स्ट्रोमा के अंदर। दूसरी बात, आपका ये जो स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम के अलावा आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें भी देखने को मिलेंगी। जैसे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है डीएनए। क्या है? डीएनए। आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है या हरितलवक होता है, इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। इसमें डीएनए के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? आरएनए भी देखने को मिलेगा। इसके पास खुद का आरएनए भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसके अलावा आपको 70S क्या देखने को मिलेंगे? 70S राइबोसोम देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? 70S राइबोसोम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो आपका स्ट्रोमा होता है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? अलग अलग एंजाइम्स पड़े होते हैं। यहाँ पे आपके मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? एंजाइम पड़े होते हैं, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, या आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें मदद करते हैं। या बहुत सारे एंजाइम मिलेंगे आपको स्ट्रोमा के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोटीन के पार्टिकल या प्रोटीन के कण भी मिल सकते हैं, लिपिड भी मिल सकती है आपको। यहाँ थोड़ी बहुत लिपिड के क्या होते हैं? आपके जो क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी क्या? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, जहां पे आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जहां पर होता है, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस जो होता है, ठीक है ना, वो यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो एक बार जल्दी से मैं आपको स्ट्रक्चर दोबारा से बता देता हूँ। ये आपकी सबसे बाहर जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर आपके ये इनर मेम्ब्रेन मिलती है,
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस मिलता है, इसको क्या बोलते हैं आप, पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरीप्लास्टिडल स्पेस बोलते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में मैंने आपको बताया कि आपकी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ये देखिए, इन्हें थाइलेकोइड बोला जाता है। अब ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक आपकी अरेंज होती है और आपका क्या बनाती है, एक ग्रेनम बनाती है। ऐसे बहुत सारे ग्रेनम जो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़े होते हैं। अब एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से किसकी हेल्प से, इंटरग्रेनम या आपकी स्ट्रोमा लैमेली या आपकी फ्रेटस की जो टिब्यूल होती है उसके थ्रू क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जो आपका स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में ग्रेनम के अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर चीजें मिलती हैं, जैसे कि डीएनए, आपका आरएनए, और इसके अलावा आपका यहाँ पे 70s राइबोसोम भी मिलता है। इसके अलावा आपका प्रोटीन पार्टिकल, लिपिड पार्टिकल मिलते हैं। इसके अलावा आपकी यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या होता है, स्टार्च जो होती है वो भी आपको मिलती है। एक बात आप जरूर जानते होंगे बच्चों कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है इसको क्या बोला जाता है, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम होता है। इसी वजह से आपका क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गन है उसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोला जाता है। अब देखिए हम थोड़ी सी इसके डिटेल में और चलते हैं। मैं आपको और थोड़ा बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको ये जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। बच्चों आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका क्या होता है। देखिएगा, आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस या जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस या जो आपका प्रकाश संश्लेषण है बच्चों, वो का कितने स्टेप में होता है, वो होता है 2 स्टेप में कंप्लीट। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चों, पहले स्टेप को बोला जाता है लाइट रिएक्शन। क्या बोला जाता है, लाइट रिएक्शन। क्या बोला जाता है, लाइट रिएक्शन। ठीक है। और जो दूसरा स्टेप होता है बच्चों उसे बोला जाता है डार्क रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन। आने वाले टाइम में मैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपका जो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया वीडियो आएंगी, आप उनको जरूर देखिएगा, जिससे आपके क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस से या प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, जितने भी कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, मैंने बताया आपको फोटोसिंथेसिस जो होते हैं उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप को बोला जाता है लाइट रिएक्शन, दूसरे स्टेप को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। तो याद रखिए बच्चों, ये जो आपकी लाइट रिएक्शन है, ये जो आपकी लाइट रिएक्शन है जिसे कि प्रकाशीय क्रिया बोलते हैं, ये कहाँ कंप्लीट होती है, ये आपकी ग्रेनम वाला जो पोर्शन है बच्चों, ग्रेनम वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ग्रेनम वाला पोर्शन, वहां होती है। मतलब आपका जो पहला स्टेप या जो लाइट रिएक्शन है वो यहाँ होती है। कहाँ होती है, यहाँ। ये जो ग्रेनम वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रेनम वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन होती है। पहला स्टेप आपका कहाँ होगा, यहाँ कंप्लीट होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपका जो डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है ना, ये डार्क रिएक्शन आपका कहाँ होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा रीजन होता है। क्लोरोप्लास्ट का कौन सा रीजन है, स्ट्रोमा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जो डार्क रिएक्शन है या सेकंड स्टेप होता है वो स्ट्रोमा वाला रीजन। ये जो बाहर आपको ग्रीन ग्रीन कलर का ये जो डॉट डॉट लाइक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा पोर्शन कौन सा है, स्ट्रोमा। तो इस स्ट्रोमा वाले पोर्शन में बच्चों आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, या आप बोल सकते हो आपका फोटोसिंथेसिस का दूसरा स्टेप होता है। और आपका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का जो पहला स्टेप है जिसे कि लाइट रिएक्शन बोलते हैं, वो काम कंप्लीट होती है ग्रेनम में कंप्लीट होती है। देखिए बच्चों, मैं आपको इसका एक याद रखने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। देखिए लाइट रिएक्शन, ये आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, आपको सेल के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, सेल की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। सेल, बैटरी वाले छोटे छोटे सेल नहीं आते, उसकी तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। तो ये जहां सेल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो आप याद रखिएगा वहां पे क्या, सेल जो होते हैं वो लाइट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना, छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी। और ये जो आपका बाहर वाला पोर्शन है, ये आपका क्या होगी, यहाँ पर आपकी डार्क रिएक्शन होगी। ठीक है। अब
देखिए मैं आपको एक और गजब के कंसेप्ट के बारे में इसी वीडियो में बता देता हूं कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं बच्चों। आप जानते हैं, देखिएगा ये मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पता लग जाएगा। आपकी लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेनम में कंप्लीट होती है और डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा वाले पोर्शन में कंप्लीट होती है। तो देखिएगा कि आपका, आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्या है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये देखिए ये आपका एक थाइलेकोइड है। तो इस थाइलेकोइड को मैं क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। ये जो आपको आपका थाइलेकोइड दिखाई दे रहा है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका हो गया थाइलेकोइड। क्या हो गया आपका, ये थाइलेकोइड। ये मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल थाइलेकोइड ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये देखिए बच्चों, ये थाइलेकोइड की होगी मेम्ब्रेन। ये क्या होगी, थाइलेकोइड की, ये जो पोर्शन है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, देखिए ये आपका क्या हो गया, एक थाइलेकोइड, ठीक है। ये थाइलेकोइड की क्या होगी, पूरी की पूरी ये मेम्ब्रेन होगी थाइलेकोइड की। ये पूरा जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, मैं सर्कल कर देता हूं इसे। ये जो आपको पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या होगी, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको यहाँ ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट कर, ये है आपकी, ये है आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये थाइलेकोइड की है ल्यूमन। ये क्या है, ल्यूमन है किसकी, थाइलेकोइड की। आप इसको इस तरीके से थाइलेकोइड को आप, मैं आपको और भी, आप ल्यूमन को तो जानते होंगे या मैं आपको बताता हूं। देखिए आप मान लीजिए आप एक रूम को इमेजिन करिए, आप एक कमरे को इमेजिन करिए। तो कमरे के अंदर जो ब्लैंक स्पेस होता है, ठीक है ना, कमरे के अंदर जो ब्लैंक स्पेस होता है, खाली जगह होती है, ठीक है ना, जहाँ पे आप रहते हैं या जो भी आप वगैरह करते हैं, जो बीच में ब्लैंक स्पेस होता है उसको आप समझिए थाइलेकोइड की ल्यूमन। क्या मानिए, थाइलेकोइड की ल्यूमन। और रूम की जो दीवारें होती हैं, आपके जो कमरे की दीवारें, आप उसे मान लीजिए थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ आपको। आप ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, वॉल जो क्या होती है, वॉल को आप क्या मान लीजिए, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। और जो रूम जो होता है आपका, रूम के अंदर जो ब्लैंक स्पेस होता है, आप उसे क्या मान लीजिए, ल्यूमन या गुहा मान लीजिए। तो ये आपकी क्या होगी, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, थाइलेकोइड की झिल्ली। और ये थाइलेकोइड के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसे आप मान लीजिए ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है बच्चों, थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे क्या याद रखिए, यहाँ पे क्या होता है, पिगमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको, पिगमेंट्स मिलते हैं, या आप बोल सकते हैं वर्णक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पिगमेंट्स मिलते हैं या वर्णक मिलते हैं। कौन से, फोटोसिंथेटिक। कौन से, फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषी। कौन से, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश यहाँ ये जो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये जो आपको थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में आपको फोटोसिंथेटिक क्या मिलते हैं, पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं एक तरीके के, जो क्या करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं या हेल्प करते हैं। देखिए कि अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो फोटोसिंथेटिक जो आपकी ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपको मैंने क्या बता दिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं। अब कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लोरोफिल, कौन से, क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ क्या मिलेंगे, जो कैरेटिनॉइड होते हैं, क्या होते हैं, कैरेटिनॉइड्स आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे पिगमेंट मिलते हैं। यहाँ पे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलेंगे। कौन कौन से, क्लोरोफिल और आपके कैरोटिनॉइड्स। और याद रखिएगा, आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो पिगमेंट होते हैं
वो आपको ग्रुप में मिलेंगे या समूहों के रूप में मिलते हैं? किस रूप में मिलते हैं आपको? ग्रुप के रूप में। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये मान लीजिए, ये थोड़ा सा मैं आपको इरेज करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ग्रुप मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये बहुत सारे जो क्या होते हैं, यहाँ पे आपको इस टाइप से पिगमेंट, मतलब पूरा का पूरा आपको यहाँ पिगमेंट का ग्रुप मिलता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? पूरा का पूरा पिगमेंट का ग्रुप। इस टाइप से देखिएगा, यहाँ पे आपको पिगमेंट्स जो होते हैं या जो वर्णक होते हैं उनका ग्रुप मिलता है। अब जाहिर सी बात है, इस ग्रुप के अंदर, पिगमेंट्स के इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और ये पिगमेंट क्या करते हैं बच्चों आपके? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं या प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, ठीक है ना। आपकी लाइट रिएक्शन, मैंने आपको बताया था, लाइट रिएक्शन या जो आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया है वो ग्रहणम में होती है। तो उन लाइट रिएक्शन के अंदर या जो आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया जो है, जो ग्रहणम में कंप्लीट हो रही है, उस रिएक्शन में इन पिगमेंट्स का या इन वर्णकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइट रिएक्शन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लाइट कहां से आती है? वो लाइट सन से आती है, और उन सन से आने वाली लाइट को कैप्चर करने का काम आपके ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पिगमेंट जो होते हैं आपको यहाँ ग्रुप में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो ग्रुप्स के अंदर मिलते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो पिगमेंट का जो ग्रुप है, इसे बोला जाता है फोटो सिस्टम। क्या बोला जाता है? फोटो सिस्टम। क्या बोला जाता है? फोटो सिस्टम, या आप इसको पिगमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिगमेंट सिस्टम। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम होता क्या है और कहाँ होता है। तो बच्चों, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपका फोटोसिंथेटिक जो आपका फोटो सिस्टम होता है या पिगमेंट सिस्टम होता है, वो कुछ नहीं है। आपके जो पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी जो आपके क्या होते हैं वर्ण, उसके ग्रुप को किसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम में बोलते हैं, ठीक है ना। और इस फोटो सिस्टम या आपके पिगमेंट सिस्टम में क्या होंगे? आपके पिगमेंट्स होंगे कौन कौन से? क्लोरोफिल क्या होते हैं आपके पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस टाइप से। और आपके यहाँ क्या मिलते हैं? कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं आपके? कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं। याद रखिएगा, एक फोटो सिस्टम जो होता है, एक फोटो सिस्टम या जो आपका एक पिगमेंट सिस्टम होता है, इसमें अप्रोक्सीमेट कितने, याद रखिएगा, 250 से 300 क्या होते हैं आपके? 250 से 300 आपके क्या होते हैं? पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं या आपके वर्णक अणु होते हैं। मतलब आपको 250 से लेके 300 या 250 से लेके 300 तक आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे? आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनके मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो पता लगे आपको फोटो सिस्टम क्या होता है और फोटो सिस्टम कहाँ पर होता है, ठीक है। अब मैं आपको इस फोटो सिस्टम के बारे में थोड़ी सी एक दो बेसिक बातें और बता देता हूँ। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि फोटो सिस्टम क्या होता है और कहाँ पे होता है। तो मैं ये बच्चों, अब ये डायग्राम में क्या कर रहा हूँ? इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं किसके बारे में? फोटो सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं? फोटो सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, जल्दी से हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए कि ये आपका फोटो सिस्टम है। देखिए, ये भी फोटो सिस्टम है और ये भी फोटो सिस्टम है। तो देखिए, मान लीजिए मैं इस फोटो सिस्टम को बाहर निकालता हूँ। इस फोटो सिस्टम को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। इस फोटो सिस्टम को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। देखो बच्चों, कोई भी फोटो सिस्टम होता है, क्या होता है? कोई भी फोटो सिस्टम वो क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या होता है? ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक अणु होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक अणु होते हैं या फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं, उसको ग्रुप को बोलते हैं। तो ये जो आपका है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट,
मान लीजिए, अब देखिए कोई भी जो फोटो सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। कोई भी जो फोटो सिस्टम होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रिएक्शन सेंटर। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर, ठीक है, जिसको आप अभिक्रिया केंद्र बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है कौन से? एसेसरी पिगमेंट, ठीक है, या आप बोल सकते हैं सहायक अणु, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी बच्चों जो कोई भी फोटो सिस्टम होता है, कोई भी फोटो सिस्टम या कोई भी पिगमेंट सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, रिएक्शन सेंटर और आपके कौन से होते हैं? एक तो रिएक्शन सेंटर होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है? एसेसरी पिगमेंट या सहायक अणु। तो देखिए, ये मैं यहाँ पर जो फोटो सिस्टम है, पिगमेंट सिस्टम है, इसको मैं बड़ा करके बना रहा हूं। तो देखिए, किसी भी फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम के बीचों बीच में इस टाइप से एक क्या होता है? रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और इस रिएक्शन सेंटर के साइड में ये रिएक्शन सेंटर, अब याद रखिए रिएक्शन सेंटर को होता है, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, रिएक्शन सेंटर जो होता है किसी भी प्लांट में, अगर आप देखोगे फोटोसिंथेटिक प्लांट में, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। कौन सा होता है? याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है आपका जो क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं। तो जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है आता होता है आपका, कोई भी फोटो सिस्टम पढ़ लीजिएगा बच्चों, कोई भी पिगमेंट सिस्टम, उसके अंदर हमेशा रिएक्शन सेंटर क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, रिएक्शन सेंटर जो होता है उसके आसपास आपको इस टाइप से क्या मिलते हैं? और बहुत सारे क्या मिलते हैं? रिएक्शन सेंटर के आसपास इस टाइप से आपको और भी बहुत सारे क्या मिलते हैं? पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं या वर्णक अणु मिलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको इस टाइप से बहुत सारे और भी क्या मिलने वाले हैं? पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, ये जो आपको ब्लू कलर से जितने भी क्या मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोला जाता है एसेसरी, क्या बोला जाता है? एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट या सहायक अणु बोला जाता है, ठीक है। और ये बीच में आपको रिएक्शन सेंटर दिखाई दे रहा है। तो आपका कोई भी फोटो सिस्टम होता है वो इसी प्रकार से, उसकी इसी टाइप से उसकी स्ट्रक्चर होती है। कोई भी फोटो सिस्टम होगा उसके बीच में आपको एक रिएक्शन सेंटर होगा और उसके आसपास में क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में आपकी मेन रिएक्शन होती है, आपकी मेन अभिक्रिया होती है। और एसेसरी पिगमेंट का बच्चों काम क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट का क्या काम होता है? आपका ये जो जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ये क्या काम करते हैं? जो सन से सनलाइट आ रही है, सन से क्या आ रही है? सनलाइट, उन सनलाइट को ये अब्सॉर्ब करते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट का आपका क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट सन से आने वाली जो सनलाइट होती है, आपका जो सन से सनलाइट आ रही है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उस सनलाइट को ये एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली आपका कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? रिएक्शन सेंटर के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। सारी की सारी लाइट को ये क्या करेंगे? एसेसरी पिगमेंट आपके जो भी लाइट आ रही होगी उसको आपके रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफर करते हैं। और इस लाइट की वजह से रिएक्शन सेंटर में क्या होती है? रिएक्शन होती है और क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये था क्या? आपका फोटो सिस्टम या आपका पिगमेंट सिस्टम। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपके जो बच्चों प्लांट होते हैं, आपके जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, उनके अंदर दो टाइप के क्या होते हैं? उनके अंदर दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम होते हैं। उनके अंदर दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम या आप बोल सकते हो फोटो सिस्टम होते हैं और उनके नाम आप याद रख लीजिएगा। उनका नाम होता है, एक का तो नाम होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट को शॉर्ट में बोलते हैं PS1। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और जो आपका दूसरा होता है उसे बोलते हैं PS2। क्या बोलते हैं? PS2 या फिर
फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो इन फोटो से आपके जो प्लांट होते हैं, कोई भी क्या होगा आपका फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है, उसके अंदर दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 या फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS2 या फोटो सिस्टम सेकंड। इन PS1 और इन PS2 की स्ट्रक्चर भी बच्चों इसी तरीके से होती है जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर भी क्या होगा, बीच में एक रिएक्शन सेंटर होगा और इसके आसपास, रिएक्शन सेंटर के आसपास क्या होगा, एसेसरी पिगमेंट या सहायक अणु होंगे। और आपका जो फोटो सिस्टम क्या होता है, 2 होता है, उसकी स्ट्रक्चर भी इसी टाइप से होती है। आप उसमें बीच में आपका रिएक्शन सेंटर होता है और रिएक्शन सेंटर के आसपास में आपके क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट या आपके क्या होते हैं, सहायक अणु होते हैं। और ये आपके PS1 और PS2 कहाँ होंगे, ये आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ होंगे, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। ये फोटो सिस्टम आपके कहाँ मिलेंगे, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में मिलते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्या करा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के जो क्या होती है साइट होती है या प्लांट्स में, वो कौन सी जगह है जहाँ क्या होता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, उसके बारे में हमने जाना। और थोड़ी बहुत हमने यहाँ किसके बारे में बात की, जो आपकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट था फोटो सिस्टम वाला, या क्या बोलते हैं प्रकाश तंत्र या पिगमेंट सिस्टम। ये बच्चों इस फोटो सिस्टम को या पिगमेंट सिस्टम को हमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ जोड़ के पढ़ना पड़ता है, तभी ये चीजें हमें समझ में आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्या बोलते हैं इसकी हर एक टॉपिक जो मैंने आपको करवाया वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देते हैं। या ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर भी आपकी जो क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। 7357107147 ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे दोबारा बोल देता हूँ बच्चों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारा जो चैनल है फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।